कुलधरा का आतंक राजस्थान का एक सुनसान गांव कुलधरा अपनी भयानक खामोशी और रहस्यमयी कहानियों के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि यह कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन एक मनहूस रात यहां के सभी लोग अचानक गायब हो गए। पीछे बची केवल टूटी फूटी दीवारें और एक ऐसा भयानक श्राप जिसने इस जगह को डरावनी खामोशी में जकड़ लिया। 2020 की एक ठंडी रात कॉलेज के 4 दोस्त रवि, नेहा, आकाश और प्रिया मजाक मजाक में एक शर्त मानकर कुलधरा घूमने चले गए। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, चारों ओर पसरी सन्नाटे ने उन्हें बेचैन कर दिया, लेकिन वे अपने डर को नजरअंदाज करते हुए हंसी ठिठोली करने लगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी, सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ देना, वरना तुम भी इस अभिशाप का हिस्सा बन जाओगे। पर दोस्तों ने इसे सिर्फ डराने की कहानी समझकर हंसकर टाल दिया। जैसे ही सूरज ढला, गांव की हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। ऐसा लगा मानो किसी ने आसपास की हर हरकत को जकड़ लिया हो। साए असामान्य रूप से लंबे लगने लगे और वीरान गलियों से एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। यह आवाज जैसे उनके कानों में किसी डरावनी सच्चाई का ऐलान कर रही हो। रवि ने घबराहट को छुपाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है, बस हवा की आवाज है। लेकिन उसकी आवाज की हल्की कांपती हुई टोन उसके शब्दों को झूठा साबित कर रही थी। खंडहर में भटकते हुए उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसके अंदर दीवारों पर टूटी हुई दरारें थी। वहां दीवार के अंदर छिपी एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के धुंधले पन्नों पर लिखी थी एक दर्दनाक कहानी जो उनके दिलों में डर का बीज बोने के लिए काफी थी। लीला, गांव के मुखिया की खूबसूरत और मासूम बेटी, अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। परंपराओं की बेड़ियों में जकड़े गांव वालों ने उनकी मोहब्बत को गुनाह समझा और दोनों को हवेली के नीचे जिंदा दफना दिया। डायरी पढ़ते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में उन्हें पायल की धीमी और रहस्यमयी खनक सुनाई देने लगी। प्रिया ने डर के मारे रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी कांपती आवाज गूंजी, तुमने भी यह आवाज सुनी ना? खनक की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आकाश ने डरते हुए एक माचिस जलाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गलियारे के छोर पर एक साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला और अस्पष्ट था, लेकिन उसकी लाल चमचमाती आंखें अंधेरे को चीर रही थी। दोस्तों ने एक पल के लिए हिलना बंद कर दिया। उनकी सांसें जैसे जम गई। तभी उस साये ने अपना हाथ उठाया और सीधे उनकी तरफ इशारा किया। हवा अचानक बर्फीली हो गई और हवेली से एक ऐसी दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी जिसने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। दरवाजे जोर से अपने आप बंद हो गए और एक अदृश्य ताकत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रवि घबराकर चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, जमीन उनके पैरों के नीचे से दरकने लगी और उसके नीचे एक गहरा काला गड्ढा दिखने लगा। नेहा लड़खड़ाई और गड्ढे में गिर पड़ी। उसकी चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि गड्ढे के भीतर से कंकाल जैसी भुजाएं निकली और नेहा को अंदर खींचने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उनके हाथों से छूटकर गहरे अंधेरे में गायब हो गई। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बचे हुए तीनों दोस्त पागलों की तरह गांव से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव जैसे भूल भुलैया बन चुका था। हर मोड़ पर उन्हें वही पायल की डरावनी आवाज और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सुबह की पहली किरण के साथ खोजी दल ने रवि और प्रिया को गांव के किनारे बेहोश पाया। उनकी आंखों में खौफ का ऐसा गहरा साया था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। आकाश और नेहा का कोई नामो निशान नहीं मिला। रवि, जो अब एक मानसिक अस्पताल में है, हर बार वही बात दोहराता है। वह देख रही है, वह इंतजार कर रही है। कुलधरा का गांव आज भी श्रापित है, एक भयानक चेतावनी उन लोगों के लिए जो मरे हुए आत्माओं की शांति भंग करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप अंधेरे के बाद वहां जाने की हिम्मत करेंगे?